हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बात हम कर रहे हैं संडे टेस्ट की। तो इस वीक में जो कुछ भी हमने सीखा है, साथ में पढ़ा है, उन चीज़ों को हम रिकॉल करेंगे। एक बात याद दिला दूं, 30% ऑफ का एक 2 दिन और बचे हुए हैं। ठीक है। अब उसके बाद में ये ऑफर आपके पास नहीं रहेगा, तो आप समय रहते कोर्सेज बाई कर सकते हैं। ठीक है। और एक फिलहाल जो नया बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है इंग्लिश में, न्यूज़पेपर अगर आपको पढ़ना है, न्यूज़पेपर रीडिंग इंग्लिश में करनी है, रीफ्रेजिंग सीखनी है, तो फिर वो बैच आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आरएएस का बैच, ट्रांसलेशन का बैच, एसएससी के लिए कॉम्प्रिहेंशन का बैच, ये सब अवेलेबल हैं, तो आप कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले 10 वर्ड्स जो हमने इस वीक में सीखे थे। एक बार आप देख लीजिए क्या क्या आपको याद आ रहा है, उसके बाद मैं बता देता हूं आपको। पहला शब्द है प्रोडिजस। प्रोडिजस प्रोनाउंसिएशन भी बताया था मैंने इसका। इसका मतलब होता है जो विशाल हो, बहुत बड़ा हो, इनोमस। इनोमस कह सकते हो, या इसके लिए ह्यूज कहा जा सकता है, या इसे इमेंस कहते हैं। बहुत ज्यादा या बहुत बड़ा, उसको बोलते हैं प्रोडिजस। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपेल करना या बाइंड करना, मजबूर करना। क्या मतलब है? मजबूर करना। ऊपर वाला क्या था? बहुत ज्यादा। याद आना चाहिए, ईमानदारी से करें। ये तो देखें कि कितना याद रहता है आपको। रेन इन का कंट्रोल या रिस्ट्रेन, नियंत्रित करना। लगाम लगाना। लगाम लगाना, रोकना। इंसेंडियरी, प्रोवोकेटिव या इन्फ्लेमेटरी। ठीक है। उकसाने वाला या भड़काऊ जिसको बोल सकते हैं, वो होता है इंसेंडियरी। सेटबैक का डिफीट या रिवर्सल कहा जा सकता है, मतलब हार कह दीजिए, या इसको ऑब्स्टेकल भी कह सकते हैं, रुकावट कह दीजिए। हार, रुकावट, बाधा, ये सब इसके मतलब होते हैं। देखो देखिए, 6 से 10। स्ट्राइकिंग, मैमथ, पिवटल, अनइक्विवोकली, मीडिएट। करो देखिए कोशिश, जितना भी आपको आए। देखिए, स्ट्राइकिंग का मतलब है नोटिसेबल। जो नोटिसेबल है, जो रिमार्केबल है, उल्लेखनीय कहा जा सकता है। उल्लेखनीय। मैमथ का मतलब होता है ह्यूज, या इसे हम कह सकते हैं इनोमस, या कह सकते हैं जाइगेंटिक। बहुत ही विशाल, आकार में बड़ा जो होता है, उसको हम बोलते हैं। प्रोडिजस जो था वो भी खैर विशाल के अर्थ में, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा के अर्थ में आ सकता है, लेकिन ये आकार के अर्थ में आता है। पिवटल का मतलब है क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, सेंट्रल, महत्वपूर्ण। क्या कहेंगे? महत्वपूर्ण। अनइक्विवोकली, इसका मतलब है प्लेनली, क्लियरली, एकदम स्पष्टतया। एपरेंटली, मतलब बिल्कुल बिना कुछ छुपाए, स्पष्टतया। अगर कोई चीज अनइक्विवोकल है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। और मीडिएट जो होता है, वो इंटरवीन करना होता है, हस्तक्षेप करना होता है। ठीक है, इंटरफेयर करना होता है। बीच बचाव करना, मध्यस्थता करना। मध्यस्थता करना, ये होता है मीडिएट। बीच बचाव करना या मध्यस्थता करना। आर्बिट्रेट भी इसका एक सिनोनिम होता है, आर्बिट्रेट। तो ये तो थे भाई वर्ड्स इस सप्ताह के। ये नोट डाउन करना चाहे तो कर लीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो नोट डाउन कर सकते हो। अब हम 5 जो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वो कैब बेस्ड ही है। इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। पहले में आपसे पूछा है सिनोनिम स्टेंस का। स्टेंस का सिनोनिम होता है पोजीशन।
स्टैंस मतलब मनोवृत्ति होती है, नजरिया होता है, एटीट्यूड होता है। तो आप किसी चीज के बारे में क्या राय रखते हो, है ना, एटीट्यूड को बोलते हैं, व्यू पॉइंट को बोलते हैं। तो आप किसी चीज के बारे में क्या राय रखते हो वो है आपकी पोजीशन। कंफ्यूजन, नेग्लेक्ट, डाउट, ये तो तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। एंटोनिम बताना है पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन जो होता है वो डिवीजन है, विभाजन है ना, बांटने की प्रोसेस है। तो यूनिटी आ जाएगा, एकजुटता। हॉस्टिलिटी एनिमिटी होती है। बायस का पक्षपात होता है, पार्शियलिटी, पार्शियलिटी। डिवीजन हो गया इसका सिनोनिम, ये सिनोनिम है इसका। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है देशी। अब देशी के लिए नेटिव तो सिनोनिम है, आपको चाहिए एंटोनिम, तो फॉरेन आ जाएगा, विदेशी। ओरिजिनल, मूल, लोकल, स्थानीय, आपका आंसर आ जाएगा नेटिव। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ बाईपास इज। बाईपास का सिनोनिम क्या है? बाईपास का मतलब होता है बचना, है ना, अवॉइड करना। तो अवॉइड सिनोनिम है इसका। कन्फ्रंट, सामना करना, ये एंटोनिम है। अटैक, हमला करना, क्रिएट, निर्मित करना। नेटिव और ओरिजिनेटिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस में कोई भी स्थानीय हो उसको क्या कहते हैं? लोकल। लोकल को क्या बोलते हैं? इंडिजिनस। ये लोकल होता है, नेटिव होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। फिर एरर वाले क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल एरर्स हो सकती है, एक सिंगल एरर भी हो सकती है। रीड देम केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच वर्ड और विच ग्रामेटिकल मिस्टेक इज देयर, विच वर्ड इज रॉन्ग और if there is a grammatical mistake. The minister has taken, has के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो took नहीं आएगा, taken आएगा। A strongly stands, stands नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, तो strongly की जगह strong आएगा। और स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया करप्शन के खिलाफ, के लिए अगेंस्ट आएगा। इसका ट्रांसलेशन ये हो गया कि मिनिस्टर ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है भ्रष्टाचार के अगेंस्ट। मिनिस्टर ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है भ्रष्टाचार के अगेंस्ट। तो टेकन आ गया, स्ट्रॉन्ग आ गया, अगेंस्ट आ गया। द रिपोर्ट डज नॉट अकाउंट्स, डज के साथ बेस फॉर्म आती है तो अकाउंट्स नहीं आएगा। अकाउंट फॉर जो होता है इसके दो मतलब होते हैं, एक तो होता है टू फॉर्म टोटल ऑफ समथिंग, टू फॉर्म ए टोटल ऑफ समथिंग, मतलब कितना भाग कवर करता है, कॉन्स्टिट्यूट कितना करता है, मिलकर कितना बनाता है, वो होता है। और एक इसका मतलब होता है एक्सप्लेन, व्याख्या करना, समझाना। तो यहाँ पे इसका मतलब एक्सप्लेन ही है। ये कह रहा है कि रिपोर्ट जो है वो बताती नहीं है, समझाती नहीं है हाल ही में बदलाव क्यों हुए पॉलिसी में, इस बारे में। अकाउंट्स की जगह अकाउंट, क्योंकि डज के साथ बेस फॉर्म आती है। ड्राइवर बाईपास्ड, बाईपास जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है भाई, इसका मतलब अवॉइड करना होता है ना। तो ड्राइवर जो है बचा किस चीज से? फ्रॉम हटा दीजिए। सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेकड नहीं, सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी जांच से बचा बिना परमिशन के, है ना, बच निकला बिना परमिशन के। ही टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म है, टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन, ये थर्ड फॉर्म होती है। और थर्ड फॉर्म बगैर किसी सहायक क्रिया के आती नहीं है, इसलिए टेकन गलत है यहाँ पे। इसके जगह पे आप टुक लगाइए, ठीक हो जाएगा। ही टुक एंड न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल का साउंड देखोगे तो ए आएगा, एन नहीं आएगा। तो उसने एक न्यूट्रल स्टैंस लिया। न्यूट्रल का मतलब इनडिफरेंट, कि कोई लेना देना नहीं है, ना फेवर में है ना अगेंस्ट में है। इफ यू आर नीदर इन फेवर नोर यू आर अगेंस्ट, इसका मतलब यू आर इनडिफरेंट, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल स्टैंस लिया। टुक आएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, है ना। टेक्स लगा सकते हो, लेकिन टेक हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है, फ्रिक्वेंटली जो रिपीटेटिव एक्शंस होते हैं उनके लिए आता है। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि रूटीन में डेली ऐसा ही करता है। ये तो कह रहा है कोई कंट्रोवर्शियल इशू था, कोई विवादास्पद मुद्दा था, उस मुद्दे पर उसने न्यूट्रल स्टांस लिया। तो एन हटेगा, न्यूट्रल को देखते हुए ए लगेगा और टुक आएगा। तो डेटा कैन नॉट अकाउंट्स फॉर, कैन के साथ कैन मॉडल है, मॉडल है तो यहाँ पे अकाउंट्स नहीं आएगा, अकाउंट आएगा। तो डेटा जो है वो अकाउंट फॉर नहीं कर सकते, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ पे एक्सप्लेन ही इसका मतलब है। सडनली ड्रॉप, ड्रॉप नाउन है तो नाउन से पहले सडन आएगा, सडन ड्रॉप। इन रेवेन्यू, रेवेन्यू में अचानक से गिरावट क्यों आई, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते डेटा, ये कहना चाह रहा। दो गलतियां हैं इसमें। एक तो मॉडल के साथ बेस फॉर्म आती है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म, और दूसरा यहाँ पे सडन आएगा। अब ट्रांसलेशन देखिए। ट्रांसलेशन में पहला है, जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है, पहले इतना ही करेंगे।
जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है। तो बेसिक प्रिंसिपल है ना, मूल सिद्धांत, तो द बेसिक सिद्धांत वाले प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लीजिएगा, PLE आएगा, PAL कर दोगे तो मुख्य हो जाएगा। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, ये हो गया जैन धर्म, है ना। अब क्रिया क्या है इज, अहिंसा को बोलते हैं नॉन वायलेंस, ये हो गया एक चीज। ये सब्जेक्ट क्या था, मूल सिद्धांत। इस सब्जेक्ट की आगे जानकारियां क्या हैं, ये जानकारियां हैं। द बेसिक प्रिंसिपल, द क्यों लगाया, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल किसका है वो दे रखा है, ओ जैनिज्म, इज क्रिया है अहिंसा, जिसके अनुसार को बोलेंगे अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार किसी भी जीव को मन वचन और कर्म से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अब किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, ये चाहिए शुड आएगा, और पैसिव वॉइस और है, क्योंकि हानि पहुंचाने वाला कोई नहीं है। तो नो जीव को क्रीचर बोल सकते हैं, लिविंग बीइंग बोल सकते हैं। नो क्रीचर शुड बी, हानि पहुंचाने को बोलते हैं हार्म, हार्म की थर्ड फॉर्म पैसिव में आएगी हार्म्ड। कैसे, मन से, वचन से और कर्म से। अब ये तीन शब्द लगाने हैं, वचन का मतलब तो बोलना है ना। तो मन, वचन और कर्म, तो मन को बोल सकते हैं आप माइंड, वचन को बोल सकते हैं आप वर्ड, और कर्म को बोल सकते हैं एक्शन। ठीक है, तो माइंड भी हो सकता है, और वचन, वर्ड और एक्शन। तो क्या क्या कर दोगे, और वैसे आप मन को और क्या कह सकते हैं, इतना ही माइंड लिख दीजिए, माइंड, वर्ड और एक्शन। अच्छा, और ये हिंदी वाला और है तो एंड लगाइए, एंड एक्शन, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। यहां फंडामेंटल प्रिंसिपल भी आ सकता था। भगवान महावीर ने आत्म संयम और त्याग को मोक्ष प्राप्ति का अनिवार्य मार्ग बताया। क्या भगवान महावीर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, मार्ग बताया ये क्रिया है, उल्टा चलेंगे, है ना। और बताना क्या है उसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे पहले, तो इस तरह से करना है। तो लॉर्ड महावीर, लॉर्ड महावीरा, भगवान महावीर ने बताया, टोल्ड, क्या बताया, आत्म संयम, इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ रिस्ट्रेंट, आत्म संयम। एंड त्याग, त्याग को बोलते हैं रिनंसिएशन, सेक्रीफाइस भी कह सकते हैं, रिनंसिएशन। क्या बताया, मोक्ष अनिवार्य मार्ग बताया, एज, अनिवार्य को बोलते हैं कंपलसरी या ऑब्लिगेटरी, है ना, एज अ कंपलसरी पाथ, किसका, मोक्ष प्राप्ति का। और प्राप्ति को बोलेंगे गेनिंग या अचीविंग भी कर सकते हैं, अचीविंग, या यहाँ पे आध्यात्मिक अर्थ में आप अटेनिंग करो, ज्यादा ठीक रहेगा। अटेनिंग क्या, मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति को सेल्वेशन कह सकते हैं, ये सेल्वेशन का मतलब मोक्ष होता है। लिबरेशन, फ्रीडम भी मोक्ष ही होता है, आजादी मिल जाए वो मोक्ष है, तो सेल्वेशन। समझ में आ गई बात, ये पाथ है भाई, पार्ट नहीं है, पाथ मार्ग है ना। अगला है, पुस्तकें मानव के ज्ञान और चिंतन की गहराई प्रदान करती है। तो सब्जेक्ट क्या है, पुस्तकें, बुक्स आ जाएगा। प्रदान करती हैं, ये क्रिया है, तो ये वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्या प्रदान करती है वो दे रखा है, ठीक है। तो पुस्तकें, बुक्स लगा देंगे, बुक्स के बाद में प्रोवाइड करती हैं, क्या प्रोवाइड करती हैं, पहले इसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो बुक्स प्रोवाइड, क्या प्रदान करती हैं, गहराई, गहराई को बोलेंगे डेप्थ। किसको प्रदान करती है, तो टू लगाइए, ज्ञान और चिंतन को, मानव के ज्ञान और चिंतन को, टू द नॉलेज, ये ज्ञान, एंड चिंतन को आप इंट्रोस्पेक्शन कह सकते हैं, चिंतन को क्या कह सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कह सकते हैं। बाकी अगर सिंपल सा लगाओ तो थिंकिंग भी कर सकते हैं। टू द
नॉलेज एंड थिंकिंग ऑफ मानव, अब मानव ह्यूमंस कर दो, या इसको ऐसे कर सकते थे, डेप्थ टू ह्यूमन नॉलेज एंड थिंकिंग, ये भी ठीक रहता। मानव के सीधा यहां पे कर देते हैं, टू ह्यूमन नॉलेज एंड थिंकिंग, एंड थिंकिंग, ठीक है। तथा उसकी कल विस्तार देती है, तथा के लिए एंड, विस्तार देती है तो इलेबोरेट्स या एक्सपेंड्स, लेकिन चूंकि बुक्स है बहुवचन है तो एक्सपेंड ही आएगा, एक्सपेंड। उसकी कल्पना शक्ति, हिज, और कल्पना शक्ति को क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेटिव पावर, या स्पेक्युलेटिव पावर कर दो, स्पेक्युलेटिव पावर, ये हो गया कल्पना शक्ति को विस्तार देती है, लिख लीजिए। बुक्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं डेप्थ, किसको, ह्यूमन नॉलेज और थिंकिंग को, और एक्सपेंड करती है, विस्तार देती है, उसकी कल्पना शक्ति ही, स्पेक्युलेटिव पावर। इमेजिनेशन अकेला कर दोगे तब भी चल जाए, कल्पना शक्ति ही होगा। नेक्स्ट पढ़िए, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन हमें जीवन के विविध अनुभवों से अवगत कराता है, अवगत कराता है मतलब मेक अवेयर, अवगत कराना मतलब मेक अवेयर। तो अच्छी पुस्तकों का अध्ययन तो क्या आ जाएगा, द स्टडी, अध्ययन को स्टडी बोलते हैं, स्टडी से पहले द, क्योंकि अध्ययन किसका है वो दे रखा है, ऑफ गुड बुक्स, द स्टडी ऑफ गुड बुक्स। अवगत कराता है प्रेजेंट सिंपल है, स्टडी सिंगुलर है तो मेक्स अस अवेयर, हमें अवगत कराता है, हमें है क्या, हाँ है ना, मेक्स अस अवेयर, अवेयर में लगता है ओ, जीवन के विविध अनुभवों, अनुभवों को विविध को बोलेंगे वेरियस, अनुभवों को बोलेंगे एक्सपीरियंसेज, और जीवन के ऑफ लाइफ, ये लाइफ जो है जेनरिक है, पता नहीं किसका जीवन, इसलिए लाइफ ही रखेंगे, भले ही हमने उन्हें स्वयं न जिया हो, भले ही, इवन इफ वी हैव नॉट lived them ourselves, स्वयं, वी के लिए ourselves आ जाएगा, समझ में आई बात। द स्टडी ऑफ गुड बुक्स, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, अवगत कराता है, मेक्स अस अवेयर, किससे, जीवन के विविध अनुभवों से, विविध अनुभव को लिखा हमने, वेरियस एक्सपीरियंसेज ऑफ लाइफ, इवन इफ, चाहे हमने ना जिया हो, वी हैव नॉट लिव्ड देम आवरसेल्व्स, स्वयं से। समय का चक्र निरंतर गतिमान रहता है, समय का चक्र, द साइकिल ऑफ टाइम, समय का चक्कर, द व्हील ऑफ टाइम, है ना, निरंतर गतिमान रहता है तो क्या लिखोगे, गतिमान रहता है तो कीप्स मूविंग कंटिन्यूअसली, और किसी के लिए भी नहीं रुकता, नहीं रुकता मतलब नहीं रुकता है, एंड डज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन, समय का चक्र, द व्हील ऑफ टाइम कर दीजिए, द व्हील ऑफ टाइम, गतिमान रहता है तो कीप्स मूविंग, गति करता रहता है, चूंकि प्रेजेंट सिंपल है तो कीप्स मूविंग कर दिया हमने, प्रेजेंट सिंपल, कीप्स इसलिए कि व्हील सिंगुलर है, कीप्स मूविंग, निरंतर को बोलेंगे कंटिन्यूअसली, और के लिए एंड, किसी के लिए भी नहीं रुकता है, एंड डज नॉट स्टॉप, ये हो गया नहीं रुकता है किसी के लिए भी, फॉर एनीवन, एंड डज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना क्या हालात हैं। मिलेंगे कल नए सेशन के साथ, सेशन नंबर 40 होगा, लगातार हम 7 दिन वीक के 5 बजे मिलते हैं इस सेशन के थ्रू। एक अपना और चैनल है इंग्लिश मास्टर, वहाँ पे राजस्थान या किसी भी अन्य स्टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी, मिल रही हैं, काफ़ी सारी वीडियोज अवेलेबल भी हैं, वो आप देखिए। और चलिए मिलेंगे कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।